मुझे आंख मत दिखाना, आंख में आंख मिलाकर बात करना, आंख मत दिखाना। संजय राउत तुम एक चूहे की तरह हो, इसलिए चूहे की बिल में रहकर शेर के जैसे बनने की कोशिश मत करो। इसकी तहकीकात कीजिए उद्धव ठाकरे जी। फिर से दोहराता हूं, एक बहुत बड़े नेता के फार्म हाउस पे कौन सी पार्टी हुई थी, वहां कौन कौन से लोग गए थे उस पार्टी में, मुझे बताइए। मैं नहीं कह रहा कि कोई था, मैं नहीं कह रहा कि कोई था, कौन था, ये मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि क्या कोई एलिफेंट था, कोई पेंगुइन था, मैं नहीं बोल रहा, तो टेंशन मत लीजिए। वॉकिंग टॉकिंग कॉमेडी शो संजय राउत। संजय राउत तुम एक चूहे की तरह हो, इसकी तहकीकात कीजिए उद्धव ठाकरे जी। फिर से दोहराता हूं, एक बहुत बड़े नेता के फार्म हाउस पे कौन सी पार्टी हुई थी, मैं कह रहा हूं कि क्या कोई एलिफेंट था, कोई पेंगुइन था, मैं नहीं बोल रहा, तो टेंशन मत लीजिए। मैं बोल रहा हूं कोई जिराफ था, पेंगुइन था, मैं बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा। मुझसे बात करने की आप में हिम्मत नहीं है उद्धव ठाकरे जी। आपने अपने चापलूसों को काम पर लगा दिया। वॉकिंग टॉकिंग कॉमेडी शो संजय राउत, जिसने केबल ऑपरेटर्स को धमकी दी कि वो रिपब्लिक भारत ना दिखाए, आप फिर हमारी आवाज रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जरा कान खोलकर सुनो संजय राउत, तुम्हें तो मैं कार्टून कैरेक्टर बोलूंगा, कार्टून कैरेक्टर। तुम कार्टून जैसी बात करते, तुम जैसे बोलते हो ना, जैसे लिखते हो, उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि तुम्हारी भाषा गिरी हुई भाषा है। तुम क्या कहते हो, उखाड़ दिया। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर ड्रग्स का व्यवसाय करोगे, दम मारो दम गैंग। नशेड़ियों जरा सुन लो, तुम्हारा ये मैनेज करने वाला मैनेजमेंट मैं होने नहीं दूंगा। फुटपाथ पर सोते हुए गरीब इंसान को जो सुपरस्टार कुचल कर मार देंगे, फिर वकील लेकर आओगे और कहोगे कि क्या फुटपाथ सोने के लिए होता है। सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ षड्यंत्र करोगे, उसे मरवाओगे, उसकी हत्या वाली साजिश करोगे और छिपाने के लिए वकील लेकर आओगे। आप सुशांत को मानसिक बीमार बताओगे, उसके पिता का चरित्र हनन करोगे, सुशांत की बहनों को लालची बताओगे, और जब देश सवाल करेगा तो वकील लेकर आओगे। ये दम मारो दम गैंग का कोई भी दांव आज चल नहीं पाया। हालांकि नशेड़ी गैंग की नायिकाओं ने सच छिपाने की पूरी कोशिश की। ये गंजेड़ी गैंग हमें गंवार समझती है, इसलिए ड्रग्स का धुआं उड़ाने वाली मंडली ने कहा कि हां, हमने ड्रग्स चैट तो किया, लेकिन हमने ड्रग्स नहीं लिया। ये लोग अंग्रेजी बोलकर ड्रग्स वाले सच को दबाना चाहते हैं। ये पुड़िया गैंग, ये पुड़िया वाले, ये हशीश वाले, ये कोकेन वाले, ये पुड़िया गैंग कह रही है कि हम तो बीड और हैश के बात कर रहे थे, मगर ये ड्रग्स थोड़ी है। दीपिका पादुकोण ने कहा कि इस चैट से हम लोग डूब मंगाते थे। डूब तो भरी हुई सिगरेट होती है, तो ड्रग्स थोड़ी ही है। तो ये दम मारो दम गैंग दोस्तों, जरा मेहरबानी करके ये दम मारो दम गैंग देश को यह भी बताए कि हैश और बीड ड्रग्स नहीं है। बताओ दीपिका कि हशीश तो कोई आइसक्रीम है ना तुम्हारे लिए, ये हैश और बीड ड्रग्स नहीं है, तो क्या सब्जी में डालने वाला मसाला है। ये लोग कह रहे हैं कि हम कूल हैं, हम अंग्रेजी में बतियाते हैं, अंग्रेजी में ऐसे ही बातें करते हैं हम लोग। अगर एनसीपी को ये ड्रग्स लगता है तो लगे। देशवासियों, आप ये जानते हैं कि ये लोग हमें गंवार क्यों समझते हैं? क्योंकि इन्हें घमंड हो गया है, इन्हें बहुत घमंड है कि हमारे पास तो पैसा है,
इन्हें घमंड है कि हमारे पास बेबी पेंगुइन है। इन्हें घमंड इस बात की भी है कि इनके पास तो महंगे लाखों फीस लेने वाले बड़े वकीलों की फौज है। इन अफीमचियों को लगता है कि ये पैसे की ताकत से सरकार, सीबीआई और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो सबको मैनेज कर लेंगे। इनको लगता है कि लोकतंत्र और न्यायपालिका को ये खरीद लेंगे। लेकिन सब कुछ मैनेज करने वाले, मंसूबे पालने वालों, दम मारो दम गैंग, नशेड़ियों, जरा सुन लो। तुम्हारा ये मैनेज करने वाला मैनेजमेंट मैं होने नहीं दूंगा। इतना घमंड आपका। आप कंगना रनौत का घर तोड़ देंगे, उसे गंदी गाली देंगे। जब फंस जाओगे तो फिर वकील लेकर आओगे। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर ड्रग्स का व्यवसाय करोगे और पकड़े गए तो वकील लेकर आओगे। सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ षड्यंत्र करोगे, उसे मरवाओगे, उसकी हत्या वाली साजिश करोगे और छिपाने के लिए वकील लेकर आओगे। आप सुशांत को मानसिक बीमार बताओगे, उसके पिता का चरित्र हनन करोगे, सुशांत की बहनों को लालची बताओगे और जब देश सवाल करेगा तो वकील लेकर आओगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछोगे माल है क्या, माल है क्या, बीड़ मिलेगा क्या, और ड्रग्स रैकेट बेनकाब हो जाए तो वकील लेकर आओगे। रिपब्लिक भारत देश को सच्चाई बताए तो वकील लेकर आओगे। कानूनी कार्रवाई की धमकी दोगे। चलो लाओ वकील दम मारो दम गैंग, लाओ वकील दम मारो दम गैंग, चलो दिखाओ, चलो दिखाओ पैसे और बेबी पेंगुइन का घमंड। हम भी देखते हैं गंजेड़ी गैंग क्या क्या मैनेज करेगी। घमंड तो रिया को भी बहुत था। दीपिका जी, श्रद्धा जी, दीपिका को भी बहुत घमंड था। याद है ना तक के साथ मिलकर जो किया था, तक के साथ। तक का हाथ था रिया के साथ। वो घमंड टूटा कि नहीं? रिया की ड्रग्स वाली डील सामने आई कि नहीं? इसलिए मैं कह देता हूं, जो लोग चर्चियों के चाचा चौधरी बन रहे हैं, वो हो सकता है कि सारा श्रद्धा और दीपिका को भी मंच दे दें, इंटरव्यू करें कि दीपिका तुम्हारे खिलाफ रिपब्लिक भारत सवाल उठा रहा है, तक पर कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। हो सकता है कि दीपिका, श्रद्धा, सारा को, तीनों को बिठाकर तक वाले फिर से एक मंच दे, नशेड़ी कलाकारों के लिए क्रांति शुरू कर दे। जस्टिस फॉर रिया कहने वाले स्टैंड विद दीपिका कहने लगे। लेकिन ये लोग सुन ले आज कि आंख बंद कर लेने से रात नहीं हो जाता। सच बताने के लिए साहस की जरूरत होती है। इसलिए मैं बुलंदी के साथ इस ड्रग्स मंडली को चुनौती दे रहा हूं आज, इस शनिवार को। सुन लो, तुम्हारे पानी तुम्हारे सिर के ऊपर चला गया है। सुन लो बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली, हद पार कर चुके हो तुम और हद पार हो चुका है। इसलिए देश तुम्हारी हर साजिश का जवाब अब देगा। यह हमारा देश है। हम राष्ट्रवाद और सनातन धर्म में विश्वास करने वाले, भारतीय संस्कृति पे विश्वास करने वाले लोग हैं और ये दम मारो दम गैंग का दम तोड़ने के लिए पूरा देश तैयार है। इसलिए पूछिए, क्योंकि मेरे साथ आज पूछता है भारत कि अगर दीपिका, सारा और श्रद्धा ने अपने लिए ड्रग्स नहीं मंगाया तो क्या वो ड्रग्स, क्या सिंडिकेट चला रहे थे? पूछता है भारत कि अगर तीनों ने ड्रग्स नहीं लिया तो वकीलों की फौज लेकर क्यों घूम रही हैं? और पूछता है भारत कि सारा और श्रद्धा ने आरोप लगाया कि सुशांत ने ड्रग्स मंगाया था, तब किसी चैट में सुशांत का नाम क्यों नहीं है? और पूछता है भारत यह सवाल कि क्या ड्रग्स मंडली नशेड़ियों के बिग बॉस
फिर से सुनिए, नशेड़ियों के बिग बॉस को बचाने के लिए सुशांत को बदनाम कर रही है। यह सवाल भी सिर्फ अकेला मैं नहीं, मेरे साथ पूछते हैं आप और पूछता है सारा भारत। दीपिका रिपब्लिक जानना चाहता है कोकेन पार्टी के बारे में क्या कहेंगी? इधर आइए आप कोकेन पार्टी के बारे में क्या कहना चाहती हैं? सुशांत सिंह राजपूत केस में अब जांच की कड़ियां मौत की सच्चाई तक पहुंचने लगी हैं। देश 14 जून से ये दावा कर रहा है कि सुशांत को एक साजिश के तहत फंसाया गया और अब ड्रग्स वाली सच्चाई सामने आने लगी। तब मंडली में शामिल रिया चक्रवर्ती की कुंडली खुलने लगी। तब ये साफ हो गया कि ड्रग्स माफिया ने खुद को बचाने के लिए सुशांत को रास्ते से हटा दिया और ड्रग्स मंडली में पूछताछ के बाद ये शक सच साबित हो गया। दीपिका, आपने ड्रग्स के बारे में क्या बताया? दीपिका, आपने बताया एनसीबी को कि आप ड्रग्स लेती हैं। दीपिका, कोको पार्टी के बारे में आपने क्या बताया? जिस ड्रग्स मंडली से आज एनसीबी ने पूछताछ की, उनका झूठ पूरे देश ने पकड़ लिया। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर तीनों के नाम ड्रग्स चैट में हैं, लेकिन तीनों कह रही हैं कि वो ड्रग्स नहीं लेते। तो क्या इन लोगों ने बॉलीवुड में ड्रग्स की दुकान खोल रखी है? आखिर जो ड्रग्स ये लोग मांग रहे थे वो किसके लिए थी? सर, आपने ड्रग्स लिया था। सर, आपने कौन कौन से ड्रग्स लिए? सर, आपने कौन कौन से ड्रग्स लिए? सारा चैट में माल मांगने वाले लोग ड्रग्स के लिए खुद को नहीं, सुशांत को जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन इनके बयान मिल नहीं रहे। जाहिर है ड्रग्स मंडली सच्चाई को छिपा रही है। तो क्या ड्रग्स मंडली की ये साजिश सुशांत को फंसाने और ड्रग्स गैंग के बिग बॉस को बचाने के लिए है?